कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप कहते हैं कि ए अली अपने शियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचा दो। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल अली के शियों से करते हैं। काश हमारे दिल में भी इतनी ही मोहब्बत पैदा हो जाए, इतनी मोहब्बत पैदा कि आप देखिए कि गिरिया करे आदमी। वो कह रहे कि ए अली अपने शियों तक मेरा सलाम पहुंचा दो। अल्लाह के रसूल सलाम कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने उन्हें नहीं देखा, जिन्होंने मुझे नहीं देखा मैंने उन्हें नहीं देखा। आप उन्हें बता दें कि वो मेरे भाई हैं। अल्लाह अकबर, क्या हैसियत हमारी। वो कह रहे हैं वो हमारे मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, मैं उनके दीदार का मुश्ताक हूँ। अब बताए, मैं उनके दीदार का मुश्ताक हूँ। उन्हें अब जब इतनी मोहब्बत वो दिखा रहे हैं, इतनी बात वो कह रहे हैं, तो एक पैगाम और भी कह रहे हैं कि काश इसी मोहब्बत और इसी जज्बे के साथ हम इस बात को भी आगे बढ़ाएं। कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि मेरा इल्म दानिश आइंदा नस्लों तक पहुँचाएँ। आपकी ज़िम्मेदारी तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा, यानी कि मोमिन और मोमिनात में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मोमिनात की रखी गई है, क्योंकि आप ही को कहा गया कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। आप ही के बारे में कहा गया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। देखिए, दोनों चीज़ें आप ही के मुताबिक सरसरी तौर पे लेते हैं, ताना देने के लिए, तिश्ने देने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, पीछे लिखा रहा था बसों में। और भाई सर, भाई जो जन्नत है तो इसके माने मतलब जन्नत क्या चीज़, कोई मामूली चीज़ है जन्नत? ये दुनिया की कोई भी चीज़ आपको बग़ैर मशक्क़त की मिलती नहीं, वो भी पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शुबहा फिर भी रहता है। लेकिन ये आखिरत की चीज़ों के बारे में कहा, हाँ सब सही है, सब हम मिल जाएंगे, बग़ैर इस्तिक़ाक़ की मिल जाएगी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। तो कहा जा रहा है कि उनको चाहिए कि मेरा इल्म दानिश आइंदा नस्लों तक पहुँचाए। ये नस्ल तो यहीं से परवान चढ़ रही है, यहीं से परवान चढ़े, आइंदा नस्लों तक पहुँचाए। और खुदा की रस्सी ये ने वलायत अली को मजबूती के साथ पकड़े रहें और नेक आमाल बजा लाने के लिए जद्दोजहद करें। भाई आप हमारी शफात करेंगे, आपकी औलाद हमारी शफात करेगी, आपकी बेटी हमारी शफात करेगी कि हम उनके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों कह रहे हैं कि नहीं नेक कामों में जद्दोजहद करो? क्योंकि उन्होंने खुद पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद किया। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ही लोगों को इस काम के लिए, नहीं पैदा किया जो नहीं इसको मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। इबादत करें फिर उसका इनाम मिलेगा। आप इबादत ही कितनी देर करती हैं? अगर इबादत को शुमार किया जाए तो कितनी देर आपकी इबादत रहती है? वैसे तो अगर कहा जाए कि मोमिन की हर सांस इबादत है। अगर शऊर पैदा हो जाए, अगर मालूम हो जाए, तो खाली मुसल्ले पे इबादत नहीं होगी, बल्कि हर सांस में हमारी इबादत है, हम इस काम के लिए लेकिन अगर फिर भी हमने 60 साल तक एक एक लम्हे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, यहाँ तक कि सो रहे हैं तो भी आप इबादत कर रही। जो आदमी वज़ू करके सो गया तो उसको पूरी रात जो गुजरेगी कैसे, ऐसा जैसे मस्जिद में गुजरी। बताइए, तो पूरी रात इबादत में गुजरी कि नहीं है गुजरी? तो ये मोमिन की तो हर बात इबादत है। तो हम हर बात इबादत है हमारी, तो हमें इबादत जो बजा लाते हैं, हम जो इबादत करते हैं, जो कहा जाए जद्दोजहद के साथ। फिर जद्दोजहद क्यों करवाया जाए? कहते करो जद्दोजहद, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी भी 60 साल की तुमने जो इबादत की, उसमें जो है करोड़ों साल की, अरबों साल की न ख़त्म होने वाली जन्नत भी तो तुम्हें मिलने वाली है। आप देख रहे हैं, जन्नत भी तो आपकी कौन सी मिल रही जो कभी ख़त्म नहीं हो। उसकी राहत, उसकी नेमत कभी ख़त्म होने वाली नहीं। राहत और नेमत ऐसी ही जो कभी फिक्र में भी नहीं आ सकती, आप सोच भी नहीं सकती उसकी राहत और उसकी नेमत के बारे में, क्योंकि हम दुनिया की चीज़ों से हमारा अकल बल यहीं तक चलती है, उसके आगे हम कुछ सोच नहीं पाते। और अगर कुछ बताया जाता तो वहाँ तक हम पहुँचते नहीं, ये हमारा इल्म नहीं। तुम जितना सोच सकते हो जन्नत के बारे में सोचो। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तुम जितना सोच सकते हो जन्नत के बारे में सोचो, लेकिन जब जन्नत देखोगे तो हैरान हो जाओगे। जितना सोच सकते हो, ये नहीं कि जितना देख सकते हो, जितना सोच सकते हो, ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी, सोचते चले जाओ, जहाँ तक तुम्हारी अकल जारी सोच जाओ। एक सेकंड में हम पहुँच जाते हैं ना। मेरा भाई कहाँ है? कनाडा में पहुँच गया। हाँ, कनाडा में मास्टर किया, फ़ौरन पहुँच भी गया हम, ख्यालों में पहुँच भी गए। वो अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई अमेरिका में, देखिए बैठी यहाँ वहीं पहुँच गए, वहाँ 1 सेकंड में पहुँच गए। लेकिन क्या है, दिमाग इतना तेज़ चलता है। इस दिमाग को कहा जा रहा है सोचो जितना सोच सकते हो, लेकिन जब जन्नत देखोगे तो हैरान हो जाओगे। ये बताइए, एक एक चीज़ हैरान कर देने वाली है जन्नत की। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि नेक काम में, नेक अमल में जद्दोजहद करो। तो वो हमें कह रहे हैं जद्दोजहद करो, हमें अपना भाई कह रहे हैं, हमें सलाम पहुँचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके दीदार के मुश्ताक हैं। एक जगह नहीं कहेगी, किसी एक जगह से हदीस निकाल के लेकर आए, कई जगह ये वाली हदीस मौजूद है
एक जगह अपने असहाब के दरमियान में बैठे हुए थे और कहा कि मैं अपने भाइयों से कब मुलाकात करूँगा। क्या अल्लाह के रसूल अइम्मा तारीन क्या ऐसी ही बात करते हैं? बिलाजी के दिखावे के लिए नौज़ बिल्लाह कुछ जुमला कहा भी नहीं जा सकते कि इसलिए रसूलुल्लाह कह रहे होंगे। हम लोग तो बात कर भी सकते हैं, इसलिए ये मुबालगे से बात करेंगे, कभी हमारे अंदर रियाकारी पैदा हो जाएगी, कभी दिखावा होगा कि इतने लोगों के दरमियान लोग कोई ऐसी बात करेंगे, लोग समझेंगे वो माशाल्लाह। लेकिन वो लोग तो कभी ऐसी बात नहीं करें। वो कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से कब मुलाकात करूँगा। तो असहाब कहने लगे अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं। कह नहीं, तुम मेरे साहबी हो, मेरे भाई नहीं है। कहते तो फिर आपके भाई कौन है? कि जो मेरे बाद आएंगे, मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। मुझे उनसे मुलाकात का शौक़ है। कहते मैं उनसे मिलने का शौक़ रखता हूँ जो ये काम करते हैं। कहीं कभी कह रहे हैं कि क्या ईमान के लिहाज से अजीब गरीब मखलूक के बारे में बताओ, अपने असहाब से पूछ रहे हैं। तो असहाब कहने लगे कि फ़रिश्ते। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि फ़रिश्ते क्यों होंगे, वो तो भाई अल्लाह के पास रहते हैं। कहते तो फिर अम्बिया। तो कहते अम्बिया क्यों होंगे, अम्बिया के पास तो वही आती रहती है। कहते फिर अल्लाह के रसूल हम लोग। कहते तुम लोग क्यों, तुम हमारे सामने मौजूद हो। कहते फिर कौन होंगे? कि जो हमारे बाद आएंगे सफ़ेदी पे स्याही को देखेंगे और ईमान ले आएंगे। सफ़ेदी पे स्याही यानी लिखी हुई चीज़ देखेंगे, उसमें ईमान लेके आएंगे। वो हैं ये तो हम आपको लिखी हुई चीज़ बता रहे हैं, लिखी हुई चीज़ सुना रहे हैं। ईमान ले आएंगे। ईमान ले आने से मतलब ये है कि फिर उस पर अमल करेंगे। जब आपको कायदे की चीज़ किताब का हवाला दे के बताई जाए, किताब का हवाला, अब कुरान से ऊपर भी किसी चीज़ का हवाला दिया जाएगा? कुरान से ऊपर की तो कोई किताब ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद मोहम्मद का कलाम है। वो कहते हैं कि मेरे कलाम को कुरान पे रख के देखो, उससे मुताबिकत करता तो मेरा, वरना मेरा नहीं है। तो सारे रख लीजिए, जो हदीस सुनाई जा रही है आप उसको रख लीजिए, कुरान पर मुताबिकत करती कि नहीं करती। बहरहाल तो वो कहा जा रहा कि नेक अमाल में जद्दोजहद का मुझे उनसे मुलाकात का शौक़ है। ये बात कहने के बाद फिर पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, सुनिएगा, मज़े लीजिएगा, खुश होइएगा, दुरूद पढ़िएगा, क्योंकि जितने शौक़ से सुनिएगा सुनाने वाले को भी उतना ही मज़ा आता है कि हाँ भाई सुन रहे हैं, खुशी भी होती कि चलिए मोमिनीन मोमिनात जो है वो किसी बात को अच्छी तरह सुन रहे हैं। क़यामत के दिन एक गुरूह आएगा जिस पर नूर का लिबास होगा। एक गुरूह आएगा जिसमें नूर का लिबास होगा, उनके चेहरे नूरानी होंगे। अब देखिए वो कौन होंगे जिनके चेहरे नूरानी होंगे, नूर का लिबास होगा। क़यामत के दिन कौन आएंगे? क्या अब आखिरी ज़माने में मोमिनीन के अलावा भी कोई रह गया जो इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं? उनके चेहरे नूरानी होंगे, सजदे के आसार से पहचाने जाएंगे। अल्लाह अकबर, सजदे के आसार से पहचाने जाएंगे। यानी सजदा, यहाँ पर हम बार बार, आवाज़ आ रही, यहाँ पे हम बार बार बात चीज़ों का तस्करा अपने यहाँ के लोगों के जो काम करते हैं, यहाँ पे आपके जो काम के लिए खिदमत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कोई दफ्तरी काम कर रहा है, कोई आगे पीछे दौड़ रहा भाग रहा है, इनमें से बताते हैं। एक साहब है जिनकी वालदा का चेहरा आप देखते ही तो हिजाब में कि तब भी इतना बड़ा काले रंग का सजदे के निशान। यानी आप कहिएगा कि ख़वातीन पे सजदे के निशान की अल्लाह अब कहीं दिखाने की जा रही है हमारी बेटी की शादी, बेटी आ जाओ बेटा देखने आए लोग। अब वो बेटी कैसे हैं, उनके तो सजदे के निशान। ये खींचेगा, ज़माने को खींचेगा। इस लड़के को खींचने की क्या हैसियत है? ये सजदे का निशान जो ज़माने को खींचेगा। अल्लाह राज़ी, पूरी दुनिया राज़ी, ख़त्म, कोई परवाह नहीं इस बात की। तो कहा कि सजदे के निशान से पहचाने जाएंगे। वो सफ़ों को चीरते हुए रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होंगे। सफ़ों को चीरते हुए रब्बुल आलमीन की सामने खड़े हो जाएंगे। लोग उनकी हालत पर, अंबिया, शुहदा, मलाइका, सौलहीन, सब उनकी हालत को देख कर रश करेंगे। यानी उनको ये उनकी नूरानियत को देख के वो सब रश करेंगे। तो बहुत सारे लोग बैठे रहते थे। तो एक साहब पूछने लगे अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे
जिन पे जो है अम्बिया, शोहदा, सौलिहीन सारे लोग रश करेंगे। नाम नहीं लिख रहे हैं उसमें, हमने छोड़ दिया। अम्बिया सब, शोहदा सब रश करेंगे। तो हज़रत ने फरमाया, सुनिए क्या फरमाते हैं, फरमाया वो हमारे शिया होंगे और अली उनके इमाम होंगे। वो हमारे शिया होंगे। वो हमारे शिया होंगे, अली उनके इमाम होंगे। ये वो लोग हैं, आप इस तरह से क़यामत के मैदान में इस तरह से जाइएगा। ये आपकी वक़्त है, ये आपकी मंजिलत है, ये आपका उरूज है इस बुनियाद पर कि आप जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उम्मत से हैं। तो जब रसूलुल्लाह ने इस तरह से हज़रत अली इस्लाम को मुखातिब होकर कहा है कि अपने शियों तक पैगाम पहुंचा दो, दोस्तों से कह दो, फिर वो क्या काम करेंगे, जद्दोजहद करें, जद्दोजहद के साथ काम करें। तो ये पैगाम आपकी भी जिम्मेदारी हुई कि आने वाले नस्लों तक पहुँचाए। और आइमा मौला अली से तो गुफ्तगू करके कह रहे हैं, तो क्या मौला अली ने पहुँचाया नहीं होगा? पहुँचाया होगा, पहुँचाया है। कहा जाता है, उलमा कहते हैं, आपको एक बात बताएं, उलमा कहते हैं कि पूरा नहजुल बलागा में अगर एक सिर्फ खुतबा निकाला जाए तो ये पूरे नहजुल बलागा का निचोड़ है। सिर्फ एक खुद, जो हम भी आपकी चंद लाइनें अभी आपको बताएंगे, एक खुतबा। तो कहिए पूरे इतना मोटा नहजुल बलागा, कैसे कैसे उसके अंदर जो खुतबात मौला के मौजूद हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे अखबार भी मौजूद हैं सब। लेकिन एक अगर आप निकालिए कि सबका निचोड़, सबका लब्बुलबाब यही है। कुरान भी यही चाह रहा, कुरान भी यही चाहता, सबसे यही मांगता। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर क्लासिफाइड करके अलग अलग करके बताई जाती है, लेकिन लब्बुलबाब यानी कि सबका सब्सटेंस एक ही चीज़ है। क्या कहा जा रहा, जब मौला से किसी ने आके कहा कि मौला मुझे कुछ नसीहत कीजिए, कहीं हम सुना भी चुके हैं आप लोगों को, कभी अगर आप लोगों को याद होना चाहिए, ज़बानी भी याद होना चाहिए। जब कहा कि मौला मुझे नसीहत कीजिए, तो क्या नसीहत करें? उन्होंने नसीहत क्या की? नसीहत की इब्तिदा कहाँ की? उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। अभी वहाँ क्या कहा जा रहा है, वो मेरे शिया हैं, मुझे उनके मिलने का मुश्ताक है, मैं उनका शौक़ हूँ, वो मेरे भाई हैं। सब कुछ करने के बाद भी क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है, सब कुछ कह रहे हैं कि अमल जद्दोजहद के साथ अमल करें। उनसे कह दो भी सब कुछ कहने के बाद ये सब कुछ मेरे हो गए तो फिर क्या पूछना? उन्हें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं, ना वो दुनिया में डरे, ना वो बरज़ख में डरे, ना आखिरत में डरे। मैं मौजूद हूँ, नहीं कहा। ये कहा कि जद्दोजहद के साथ अमल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ये वो खुद कर रहे हैं जद्दोजहद के साथ अमल। उनके पैर सूजे जा रहे हैं, वो अल्लाह ताला कह रहा है कि ए मोहम्मद बस करो। वो कह रहे हैं कि हमने हक़ ही नहीं अदा किया। है यही है ना, वो उनके पैर सूजे जा रहे हैं। वो मौला अली तड़प रहे हैं इस तरह से नमाज के बाद, तो दुआ में इस कदर लगे हुए, हमारा दिल्ली दुआ में नहीं लग रहा। दुआ भाई मौला अली आप ही के सदक़े में तो हम लोग पार करेंगे, आप ही के सदक़े में तो जन्नत में जाएंगे। आपकी मोहब्बत का परवाना नहीं होगा तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। तो फिर आप में इतनी फजीलत है तो आप इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? आप इतनी मशक्क़त क्यों कर रहे हैं? किसी यहूदी ने आके कहा नहीं था, मौला से कह रहे ये अली इस कदर जो मेहनत में लगे, इन्हें ऐसी मेहनत में लगे हुए थे कि गैर भी देख के हैरान हो जाता है कि जो भी इतना लगे हुए, मरने के बाद कुछ भी नहीं है, बिला वजह इतनी मेहनत कर रहे हो खाम खा के। क्या बेहतरीन जवाब, फ़लसफ़ियाना जवाब मौला दिया। कहा भाई अगर कुछ नहीं है मरने के बाद तो तू भी मज़े करेगा, मैं भी मज़े करूँगा, लेकिन अगर मरने के बाद कुछ निकल आए तो तू फंस जाएगा। कहना अगर कुछ निकल आए तो तू फंस जाएगा, यानी दोनों सूरत में मैं फ़ायदे में हूँ। यही कह रहा था, दोनों सूरत में मैं ही फ़ायदे में हूँ। वो ईमान ले आया, क्योंकि उसको समझ में आ गई बात कि बात तो सही कर रहे हैं। और यहूदी ऐसे बनिए होते कि 2 पैसा जहाँ भी मिले वह वहीं गिर जाए, उसने का फ़ायदा तो इसी में वाकई। तो ये कहा जा रहा है कि सजदे, तो इमाम से जब किसी ने कहा कि मौला मुझे नसीहत की, तो आपने क्या कहा? अमल के उन लोगों में शुमार ना करना आपने, यानी उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। अमल के बगैर, अमल नहीं करे, सवाब आखिरत की उम्मीद, बहाने बना रहे हैं।
तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। हमें मस्जिद में जाने क्या हुआ, मस्जिद में हज़रत अली पे ज़रबत पड़ी तो मस्जिद तो जो है अली की शहादत की जगह, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। और नमाज़ तो भी करबला वाले पढ़ के चले गए तो हमें नमाज की क्या ज़रूरत। ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बातें इल्म से आ रही, जो बगैर दलील से भी बेकार है। क्या दलील भी नहीं इनके पास। भाई अगर तुम इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इमाम हुसैन इस्लाम से तो उनका बेटा सैयद सज्जाद वो इतनी नमाज़ें क्यों पढ़ रहा है, वो इतने सजदे क्यों कर रहा है, इतनी दुआएं क्यों मांग रहा है। सहीफ़े कामला अल्लाह परवरदिगार आप लोगों को तौफीक दे मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में कि सहीफ़े कामला पढ़ें। किसी वक्त किसी मुसीबत का पढ़ो, अपना छोटापन मत देखो ना अपना बड़ापन देखो कि मैं छोटी हूँ अभी मैं कैसे। अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ो। ये जो रवाज हमारे यहाँ डाला गया है कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी इसकी भी गलत है। ये आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, शैतान ने बेवकूफ़ बनाए, शैतान नुमा लोगों ने बेवकूफ़ बनाए कि जिस वक्त आपको एक के 1 लाख मिलने वाले हैं उस वक्त आपको बहका दिया, खेल कूद में लगा दिया। जिस वक्त आपको 1 के 10 मिलने वाले हैं उस वक्त लगी हुई आप। अब क्या लगेगा, अब तो आपके अंदर जवाने भी कमज़ोर हो गए, आपके बुढ़ापा आ गया है, दिल के अंदर अफसुर्दगी पैदा हुई, पूरी सारी बात भी नहीं रहेगी। वैसा जोश जज्बा, जब जोश और जज्बा था तो उसमें फजूलियात पे खर्च कर दिया। उस जोश और जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक करेंसी है आपके पास। इसको कहाँ लगाना है, इसको खेल कूद में लगाना है, इसको फजूलियात में लगाना, बेवकूफ़ी में लगाना नहीं। छोटे छोटे बच्चे अहमा तारीन की जो आप सामान्य हैत पढ़िएगा तो बचपन में भी जब कोई गुजर के जाता था कि देखा एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, सारे बच्चे खेल रहे हुए खड़ा हुआ, कह बेटे आपके पास खेलने की चीज़ नहीं, आप खेल के नहीं, हम खेलने के लिए नहीं पैदा किए गए। तो कह रहे और हम काहे लिए पैदा किए गए, हम बुढ़ापे तक खेलते ही रहते हैं। अगर कुछ खेलने को नहीं मिलता तो लड़ाई झगड़े से खेलते रहते हैं। तो चलो यही काफ़ी, इसे कर लेते हैं। बहरहाल तो कहा जाएगा अमल के बगैर सवाब के आखिरत की उम्मीद रहते हैं। उम्मीद को तूल देके तौबा को ताखीर में डालते हैं। उम्मीद को तूल देके तौबा को ताखीर में डालते कर लेंगे हो जाएगा, अभी वक्त नहीं है, कर लेंगे, ये तूल दे रहे हैं। तौबा को ताखीर में, तौबा करो अभी से लग जाओ, आज से लग जाओ, जब भी सुनो तब उस वक्त से लग जाओ। फिर कहते हैं कि स्वालिहीन से तो मोहब्बत करते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। जब ये वाली बात कही जाती है तो कहा जाता है कहाँ वो कहाँ हम। तो वो आपसे कब कह रहे हैं कि मेरी जैसे वो जो अमल उन्होंने बताया वो वाले अमल तो करो। जो अमल आपके लिए आपकी हैसियत के मुताबिक जो आपको अमल बताएगा वो अमल कीजिए। आपसे कौन कह रहा है कि आप वो वाले अमल कीजिए मौला किया करते हैं। आप तो वो बराबरी कर भी नहीं सकते, उनके मुकाबले में तो जो आएगा वो हलाक होगा, ये समझ लिए। तो कह रहे हैं कि स्वालिहीन से मोहब्बत तो करते हैं, बहुत दावा हमारे मोहब्बत का, लेकिन मौला शिकवा कर रहे हैं, इसके अंदर शिकवा पोशीदा। स्वालिहीन से मोहब्बत करते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं किया। कब उन्होंने किसी का हक मारा, कब उन्होंने किसी के पे जुल्म किया। वो तो किसी पे जुल्म कर ही नहीं। हद तो यह है कि अभी आगे चल के एक रवायत आएगी, इसमें आपको सुनाएंगे। वो कहते हैं ज़मीन आसमान में जितनी चीज़ें सब मुझे दे दी जाए, यानी हज़रत अली करे सब मुझे दे दी जाए और कहा जाए कि चींटी के मुँह से जौ का छिलका निकालो तो मैं नहीं करूँगा ये। आप देखिएगा ऐसे अमल करने वाले। हम जो है कौन सा काम नहीं करते मोमिनीन के साथ जुल्म जाती का। सबसे यही कहा गया था कि आप बार बार जो कह रहे हैं कि जुल्म के ऊपर जो है क्लास लीजिए, आज इसी पे क्लास है, बता अब रहे हैं। शुरू में नहीं बताया कि कहीं 2-4 उठ के निकल ना जाए। हमने कहा बीच में घेर लो, जब सब बंद हो जाए तब फिर सुनाना शुरू करो, है ना। देखिए वो कह रहे कि स्वालिहीन से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। कैसे दरगुजरी करने वाले थे, कैसे माफ़ करने वाले थे, कैसे रहम करने वाले थे या नहीं थे। तो लेकिन बताइए जो उनके स्वालिहीन से हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। ना हम माफ़ करने वाले हैं, ना रहम करने वाले हैं, ना छोड़ने वाले हैं, ना फसाद से दूर रहने वाले हैं, न दरगुजर करने वाले हैं। चौथे इमाम मुँह पे कपड़ा डाल के रात को निकलते थे और ले जाके लोगों को रोटियां और खाना तकसीम कर करके आते थे। उनका एक रिश्तेदार थे, उन्हीं के मुंह पे बैठ के कहता था कि आपसे अच्छे तो फलां साहब हैं, पता नहीं कौन साहब है, जो अपने को जाहिर भी नहीं करते और हमें जो है खाने पीने की चीज़ तकसीम करके। जब चौथे इमाम का इंतकाल हो गया तब उसे खबर हुई है ये वही थे, वो वही मेरे रिश्तेदार थे। मुझे मैं तो 2 रुपया भी किसी को दे दूँ और उसने किसी पर भूल गया, बेचारे ने सलाम नहीं किया तो कितना गुस्सा करें, किस कदर जो है एहसान फरामोश है। एहसान फरामोशी 2 रुपये में जताने लगते हैं। ज़रा सा काम कर दे तो हम एहसान जता है। शुक्रिया अदा करना चाहिए परवरदिगार का। अगर हम किसी के साथ नेकी कर दें तो हम नेकी उससे नहीं, शुक्रिया अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा एक मुकाम पे फरमाते हैं
आप फरमाते हैं कि तुम जो नेकी करते हो दर हकीकत तुम अपने साथ कर रहे हो, अपने साथ नेकी कर रहे हो, क्योंकि इसका सिला किसको मिलेगा? तुम्ही को मिलेगा। और तो जो बुराई करते हो वो भी तुम अपने साथ करते हो, क्योंकि उसका बदला किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। सारी बात अभी इसी दो जुमले में पोशीदा है, नेकी और बदी में, कि बुराई करते हो वो भी तुम अपने साथ कर रहे हो। अपने बेटे इमाम हसन इस्लाम से कहा नहीं था, बेटा हसन अगर तुम्हें कोई आज़ार पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए तो गमज़दा ना होना, क्योंकि वो अपने नुकसान और तुम्हारी नफ़े के लिए दौड़ धूप में लगा हुआ। कितना हसीन तरीन जुमला है ये। मौला के तो एक एक जुमला याद, कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी चीज़ आपको नहीं पता? अभी पूछा जाए खालाजाद भाई के, बेटे की, बहू का, पोते का, सबका नाम पता। हर दुनिया की तमाम चीज़ें इस दिमाग के अंदर भरी हुई। नहीं भरी हुई तो मोहम्मद आले मोहम्मद का कलाम, नहीं भरा हुआ तो कुरान की आयत नहीं भरी हुई कि हर बात पे आप कुरान की आयत से जवाब दें। हर बात वो छूट रही, उसके हाथ से छूट गया, जलता हुआ कबाब की सीखें छूट गई, चौथे इमाम के बच्चे के, नौमौलूद बच्चे के सर पर पड़ गई, उसका इंतकाल हो गया। मौलाना ने गुस्से में देखा, फ़ौरन उसे एक आयत पढ़ दी, जैसे कोई फ़ौरन से फिर एक आयत पढ़ दी, जैसे वो फिर एक आयत पढ़ दी, मौलाना से आज़ादी कर दिया टोटल के जाओ। हमारे यहाँ तो कोई बात हो गई पढ़े, कहना अभी हमें खुद ही नहीं याद आ रहा, अभी बताते वक्त नहीं याद आ रहा। हमें कोई चीज़ याद आती है? नहीं याद आती। क्यों? कि हमारे दिमाग में ना हदीस भरी हुई ना कुरान भरा हुआ। फिर क्या चीज़ भरी? कोई खुराफात भरी हुई। जिस सियासतदान से हमें दोस्ती हो या हम उसकी तरफ झुके, आप उसके फ़ज़ाइल सुन लीजिए, आप भरे हुए। जिससे हमें चिढ़ है उसके, आप जो है उसकी सारी खराबियाँ सुन लीजिए भरी हुई। जिस एक्टर की, जिस एक्ट्रेस की, जिस खेलने वाले की, जो खेल बोर्ड पे जा रहे होते, चल रहे होते, जा रहे, ये फलानी है, ये धमाके। मैंने कहा तुमको कितनी चीज़ें पता है ये धमाके, हमें तो नहीं पता, तुम हर चीज़ को बता रहे हो, ये वो नहीं मालूमात। मालूमात भाई और भी कोई चीज़ रखो मालूमात दिमाग में, ये वाली मालूमात रखो जो वहाँ फ़ायदा पहुँचाए। कि जब तुम वहाँ खड़े किए जाओ तो कितनी हदीसें याद है, क्योंकि कहा गया कि रसूलुल्लाह कहते 40 हदीसें जिसे याद होगी वो फ़ुक़हा में शुमार होगा। कह रहे हम मोमिन, हमें तो 4000 हदीसें याद हैं। इसमें सब चुप हो गई, आवाज़ नहीं निकली 4000 पे, 4000 पे आवाज़ नहीं निकल रही। निकलनी चाहिए, याद होना चाहिए, दिल लगाइए तो याद होगी। तो फिर कहा जा रहा है कि सवालीन से हम मोहब्बत रखते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। हमें सवालीन से हम मोहब्बत रखते हैं, अमल के मुताबिक अमल करना है, हमें करना है। अपने आप पे जोर दीजिए कि हमें करना है। जो मोहम्मद आले मोहम्मद का किरदार था वही किरदार हमें अपनाना होगा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना होगा। अगर वो माफ़ करने वाले तो हम भी माफ़ करने वाले, वो दरगुजर करने वाले तो हम भी दरगुजर करने वाले, वो अता करने वाले तो हम भी अता करने वाले। ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? गुनहगारों से दुश्मनी रखते हैं मगर खुद भी गुनहगार हैं। ये खूब रही कि लोगों को तो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि बुराई तो हमारे अंदर भी मौजूद है। फिर क्या बुरा भला कहने से क्या फ़ायदा? मरने से डरते हैं, जिस वजह से मरने से डरते हैं उसी पर अड़े भी हुए। किस वजह से डरते? कोई मालूमात नहीं, आगे की मालूमात नहीं हमें कि मरने के बाद क्या होगा, हमें पता नहीं। एक किताब लेने के लिए गए, ये वाली जो मनाजिल आखिरत, जो कि शेख अब्बास गुम्मी की किताब है कि मरने के बाद क्या होगा। दुकान पर पहुँचे तो हमने कहा वो किताब दे दीजिए, वो मरने के बाद क्या होगा। तो एक बुजुर्ग खड़े होते, ये ऐसे चलते, किसको पता है कि क्या होगा? भाई जिनको पता है उन्होंने सब बता दिया। मोहम्मद आले मोहम्मद को पता है, और किसको पता है? आप में से कोई थोड़ी आएगा बताने के लिए, उन्होंने बता दिया। क्या नहीं पता? मौला कहते नहीं कि ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों के बारे में मुझसे पूछ लो, मैं जानता हूँ। कहते थे ना, तूने पता है एक एक जगह का पता कि कहाँ क्या होने वाला। कुरान ने सब नकल कर दिया है, हदीसों में एक एक चीज़ बताई गई। हद तो यह है कि जहन्नुम में जहन्नुमी जो बातें आपस में कर रहे होंगे वो तक कुरान में दर्ज है। मौका नहीं है अभी सुनाते आपको, याद भी है हमें, वो तक दर्ज है। यानी वहाँ जहन्नुम में खड़े होकर वो लोग बात करें कि किस वजह से यहाँ पे आए हैं। उसके बाद वो तलाश भी करेंगे, कहेंगे कि हमें क्या हो गया कि हम यहाँ उन लोगों को नहीं पाते जिनका दुनिया में हम मजाक उड़ाया करते थे। छठे इमाम ने एक जगह पे कहा, इस आयत को नोट करके कहा, ये हमारे शियों के बारे में है, ये वो हमें तलाश किया जाएगा वहाँ जहन्नुम में, हम वहाँ होंगे नहीं। छठे इमाम कह रहे हैं कि ये हमारे शियों के बारे में कि उनको तलाश किया जाएगा, वो वहाँ मिलेंगे नहीं। वो बिलाजे वहाँ तलाश कर रहे हो तुम, वो तो कहीं और पे हैं, जन्नत में मज़े लूट रहे हैं, तुम यहाँ वहाँ तलाश कर रहे हो। फिर फरमाते हैं कि वो बिल्कुल सही फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि जो बाकी है उस पर जान लड़ाते हो, जो बाकी है उस पर क्या कहते हैं, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हो, जो बाकी उससे जी चुराते हो। फ़ानी क्या है? दुनिया फ़ानी है, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाई दे रहे हो। अपनी सारी मेहनतें देखो कहाँ के लिए कर रही हो,
अगर पूछा जाए कि मेहनत सारी ज़्यादा वक्त कहाँ के लिए लगा रही, तो दुनिया के लिए लगा रहे, कि जो फ़ानी फना होने वाली, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हो, जो बाकी उससे जी चुराते हो, नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझते हो। क्या खूबसूरत कलाम है कि नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझते हो। उन लोगों में शुमार ना होना। नफ़ा क्या है? आखिरत। आखिरत को नुकसान समझ रहे हो, इसीलिए तो उससे मुँह फेरा हुआ, इसीलिए तो उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा समझते हो। दुनिया नुकसान है, कितना भी कुछ भी कर डालो को नुकसान है, छोड़ के सबके सब मर गए। जब उसने देखा कि कहा गया कि चलिए आपकी जन्नत तैयार हो गई है, शद्दाद की जन्नत जब तैयार हो गई तो कहा चलिए जन्नत देखने के लिए चलिए। तो वो चला लाहौर लश्कर के साथ, जन्नत तैयार होगी, हमने जो जन्नत बनवाई थी, कैसी आलीशान जन्नत उसने बनवाई थी, वो अब तैयार हो गई। तैयार देखने के लिए चला, देखने के लिए चला जा रहा घोड़े पे, तो देखा उसने रास्ते में उसने एक हिरन को देखा जिसकी सींगें जो थी सोने की थी और उसके पैर जो खुर्द है वो भी सोने के थे। बड़ा कहा कि ये तो हमारी जन्नत में बड़ी खूबसूरत चीज़ होगी। उसके पीछे घोड़ा दौड़ा लिया, भूल गया रास्ता। इतने में देखा एक घोड़सवार जो है दूसरा बड़ा अजीब से शक्ल का, खौफनाक शक्ल का आ रहा। वो करीब आके कहने तुम कौन, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? कह मैं मलकुल मौत हूँ। कि तुम मलकुल मौत हो? अब घबरा गया, कह रहे इतनी तो मोहलत दो कि कहने मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें ज़रा भी। उसी वक्त जान निकाली। कहाँ गई सजी साजाए? जो फ़ानी है उस पर जान लड़ा रहे हो। ये सब वाक़यात किस लिए बयान किए गए? ये कुरानी वाक़यात है सारे। जो फ़ानी है उस पर जान लड़ा रहे हो। जब मलकुल मौत से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा तुम्हें किस वक्त अफसोस हुआ था, किसकी जान निकालने में, तो उसने कहा था एक आदमी पे हुआ था। पहले तो एक औरत के ऊपर हुआ था कि एक बच्चा छोटा सा तख्ते पे जा रहा था, कश्ती टूट गई थी, वो माँ के साथ था छोटा बच्चा। तो परवरदिगार तूने हुक्म दिया था कि माँ की रूह कब्ज़ कर ले। तो जब मैं माँ की रूह कब्ज़ कर लेता तो बच्चे पे मुझे बहुत तरस आया था, बहुत रहम आया था। और दूसरी बात कब कि जब ये शद्दाद की रूह का कि दोनों दफ़ा तुम्हें एक ही बंदे पे तरस आया है। यही बच्चा था जिसको मैंने परवान चढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया, ये मेरे ख़िलाफ़ आ गया। तो यह हमारा काम भी ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें नेमतें देता, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कैसे मरते जीते हैं लोग। अल्लाह ताला हर सांस जो परवरदिगार की दी हुई नेमत है, इसको अल्लाह ताला की नाफरमानी में ना खर्च किया जाए।